तो भाई ये हमारा सामान लिफ्ट में देख रहे होगे ना, ये सामान की कर ली है हमने तैयारी। और सवेरे 10 बजे मीनू ने प्लान बनाया कि चित्तौड़गढ़ चलते हैं। उसका जो राजपूती खून था वो एकदम से जाग गया, बोला आज हम जाएंगे चित्तौड़गढ़। और वहाँ की महारानियों ने कैसे जौहर किया था उसको साक्षात रूप में हम देख कर आएंगे। तो सबसे पहले सामान जमा रहे हैं भाई गाड़ी में। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट है इसको बाहर निकालना। ईसुज़ू सबसे आगे खड़ी कर रखी थी, जिप्सी नॉर्मली आगे रहती है बट काफ़ी दिनों से चल नहीं रही थी, मतलब वो खड़ी थी इसलिए हमने उसको कर दिया आगे। अब यहाँ से ये 4 गाड़ियाँ, मतलब 3 गाड़ी पीछे की हटा के वो निकालनी है भाई। ये भी एक प्रोजेक्ट है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है एक नए दिन में, एक नए व्लॉग के साथ। भाई निकल गए हैं, चित्तौड़गढ़ का रूट लगा लिया। अभी फ़िलहाल तो प्लान यही है कि चित्तौड़गढ़ जाएंगे। हालांकि ऐसा कहीं कोई बुकिंग करा नहीं रखी है, हम कहाँ जाएंगे अभी कुछ नहीं कह सकते, बट फ़िलहाल चित्तौड़गढ़ के लिए निकल गए हैं। 10 बजे प्लान बनाया कि निकलते हैं, क्योंकि बारिश हो रही थी, बहुत बढ़िया शानदार मौसम हो रहा था। और 12 बजे का टारगेट था, 12:30 निकल गए हम लोग। तो भाई जो भाई मीनू का असली नाम बता देगा ना, असली ओरिजिनल पूरा नाम, उसको मिलेगा एक बहुत ही शानदार गिफ्ट। तो भाई जो लोग जयपुर के नहीं हैं उनको दिखा दूं, ठीक सामने हमारे विधानसभा जयपुर की। और इस सर्कल पे हमेशा ही जाम रहता है भाई, किसी भी टाइम आ जाओ, हर तरफ का ट्रैफिक ही ट्रैफिक रहता है। भाई साहब मौसम देखो, मौसम शानदार, मौसम बढ़िया, गाने और साथ में इतने बढ़िया हम सफ़र, और क्या चाहिए आदमी को। राघव तो हो रहा है थोड़ा सा परेशान, क्योंकि इसको डाउट है कहीं हम कैंपिंग ना कर ले, क्योंकि हमने खाने पीने का सामान रख लिया है और हमने ज्यादा नहीं रखा है, बट टेंट हमारी गाड़ी में ऊपर है ही, कोई दिक्कत नहीं है। चाय का सामान और थोड़ा बहुत खाने का जो हम रखते हैं, राजमा चावल और ये सब रख तो लिए मैंने। और इससे ज्यादा क्या तुम वहाँ पूरे होटल को बना के खिलाओगे? हमारे तो जहाँ जाते हैं वहाँ के कुक भी गायब हो जाते हैं। तो हम लोग भाई होटलों में बना के खिलाते हैं होटल वालों को। हम लोग करेंगे सेमी कैंपिंग मोड में रहेंगे, मतलब क्योंकि बारिश हो रही है तो रूम तो लेना पड़ेगा, लेकिन खाना वाना थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें, क्योंकि हमारे को ना, मतलब मेरे को तो मीनू के हाथ के अलावा स्वाद ही नहीं आता भाई, है ना, इसीलिए क्या करें मीनू। नहीं तुमने कौन सा कितनों के हाथ का खाया वैसे? अरे मतलब मेरे को होटल वोटल के खाने में स्वाद नहीं आता, मेरे को स्वाद आता है मीनू के हाथ का। ये अजमेर रोड वाला जो जाम है ना भाई, ये देखो, ये अजमेर रोड वाला, ये मेरे ख्याल से 1 साल 1.5 साल और लगेगा इस जाम से निजात पाने के लिए। अभी जो काम चल रहा है जगह जगह पुलों का, तो भाई इसका कोई इलाज नहीं। हालांकि एक सब्स्टिट्यूट रूट था अंदर से, लेकिन ठीक है, गूगल ने दिखाया। और टाइम क्या ग्रीन दिखा रहा है, देखो इसके चक्कर में कभी मत फंसना। ये टाइम ग्रीन दिखा रहा है, इसका मतलब नहीं कि रास्ते में जाम नहीं है, उसके बावजूद भी जाम मिल जाता है। तो भाई फाइनली 10-15 मिनट के जाम के बाद थोड़ी सी खुली रोड आई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जाम से निजात मिल गया, अभी तो एक रेड लाइट आएगी, उस पर जाम मिलेगा, उसके बाद टोल आएगा, उस पर जाम मिलेगा। तो ये वाली जो अजमेर रोड है, ये तो वैसे भी टॉर्चर वाली रोड है, मशहूर है टॉर्चर पे। जाना तो है ही, निकल गए हैं घर से तो जाएंगे ही भाई, राजी जाएं चाहे दुखी होके जाएं, लेकिन जाना तो है ही। क्यों मीनू, पराठे चल रहे हैं तुम्हारे? तो सुबह जल्दी खाए नहीं जाते हैं ना। ओके, बहुत काम किया मीनू ने, 2 घंटे में सारी तैयारी करी, 2.5 घंटे में सारी तैयारी कर ली फटाफट। इतना क्विक काम करती है भाई साहब, पूछो ही मत। तो भाई मैं आ गया हूँ पीछे आराम करने के लिए, गाड़ी चला रहा है राघव, मीनू पहुँच गई है आगे और मैं आ गया हूँ पीछे। तो देखते हैं पीछे कितनी दिक्कत आती है या कंफर्टेबल रहता है। सीट थोड़ी सी सीधी है बट ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं है। ये आ गया भाई चौथा जाम, ये देखो यहाँ भी दिख रहा है, सामने भी दिख रहा है, चौथा जाम आ गया है। तो अजमेर रोड का यही हाल है भाई, जब तक ये सारे पुलों का काम नहीं बंद हो जाएगा ना, मतलब पुल कंप्लीट नहीं होंगे जब तक, तब तक यही चलेगा। और कौन कहता है कि राजस्थान में पानी नहीं है? ये देखो भाई मेरे लेफ्ट साइड में, मतलब कीचड़ ही कीचड़ है, पानी ही पानी है, आराम से डूब के जाओ, तैर के जाओ, जैसे मर्जी जाओ। तो भाई इस रोड पे ना ये जो गाइज है ना, गाइज मतलब वो गाइज, ये वाली गाइज, ये इन्होंने भाई जबरदस्त आतंक। अभी राघव के आगे आ गए थे, राघव अचानक से ब्रेक मारने पड़े ना। गाय से डर नहीं लग रहा था, राघव ब्रेक ले लेगा, पीछे उसका डर लग रहा था। पीछे क्या एक फौजी आ रहे थे, खैर उन्होंने ले लिया था। उन्होंने ले लिया था, लेकिन फिर भी भाई डर तो आई। देखो पूरे सड़क पे गाय बैठी हुई मिली है इस रोड पे। ये देखो भाई राजस्थान का पानी, पानी ही पानी है।
वजह से हो सकता है बाहर की आवाज़ नहीं हो, लेकिन सामने देखो बादल दिख रहे हैं बिल्कुल काले भयंकर वाले। ओ भाई, ओ भाई, बात ही बदल गए। बारिश आएगी बहुत भयंकर। तो ये आ गए हैं शानदार नज़ारे भाई राजस्थान की पहाड़ियों के। ये अरावली रेंज ही चल रही होगी नहीं है तो राजस्थान में अरावली, पूरे राजस्थान में अरावली रेंज है। मतलब अरावली रेंज का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो राजस्थान से ही गुजरता है। गुजरात से दिल्ली चलती है, लेकिन मैक्सिमम एरिया राजस्थान में। और ये देखो सारी पहाड़ियाँ हो गई हैं हरी। राघव भैया चला रहे हैं गाड़ी, ताज़ा ताज़ा लाइसेंस बना है, सोच रहा है उसके पैसे पूरे वसूल कर लूँ इसी टूर में, है ना मीनू? ये हंस रही है मीनू, हंस क्यों रहे हो तुम? ऐसे। और ये कुछ और गाइस आ गई हैं, सड़क के बीच में बैठी हुई हैं गाइस ये। और इस पूरे मॉनसून सीजन में ये गाय आपको सड़क पे बैठी हुई मिलेंगी भाई, क्योंकि इनको क्या मक्खियाँ तंग करती हैं, तो ये सड़क पे आके बैठ जाती हैं ताकि गाड़ियों के उससे इनकी मक्खियाँ उड़ जाएं। और ये खूबसूरत नज़ारे बार बार आए जा रहे हैं। पहली बार हम लोग राजस्थान को इस तरह से एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं। पिछले साल हमने सोचा था कि मॉनसून्स में हम करेंगे, तो इस बार हमने उस अपने वादे को, अपनी सोच को इम्प्लीमेंट किया है। ये देखो भाई राइट साइड क्या कर रहा है? कौन? वो देखो। और भाई वो लोडेड गाड़ी चला कैसे रहा है? वो ऐसे स्टंट मारता हुआ। मेरे ख्याल से कुछ हुआ है उसके। नहीं कुछ भी नहीं हुआ। वो देखो, ये देखो दिख रहा है सामने वो टेम्पो वाला कैसे चला रहा है हिलाता हुआ। ओवरटेक ध्यान से करियो, बहुत ही ध्यान से। नहीं उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा हॉर्न से। ये गाने चला के भाई फुल मस्ती में। तो वापस से मैं अपनी सीट पर आ गया हूँ। क्या गाने लगा रखे हैं? भीगे होंठ तेरे हैं? ये कोई गाने होते हैं? अश्लील टाइप के गाने, बहुत ही अश्लील औरत है ये कोई गाने होते हैं? अच्छे गाने चलाओ, जय माता दी टाइप के, है ना। तो भाई वापस से आ गए अपनी सीट के ऊपर, और हमने नसीराबाद वाला कट कर लिया है क्रॉस। मौसम हो रहा है शानदार, पीछे से दिखा रहा था, अब आपको फ्रंट से दिखा रहा हूँ मैं। बारिश आएगी बहुत ही बढ़िया तेज शानदार वाली। तो 4 बजे रुके हम लोग अपने फर्स्ट ब्रेक के लिए भाई। हमारे पास 2 3 4 पराठे बचे हुए हैं। उसके अलावा हमने मंगा लिए है एक दाल, मतलब सब्जी में मंगाई है हमने एक दाल और बाकी रोटी। आगे क्या मंगाया हमने सब्जी में? सब्जी में दाल। तो दाल होती है वो सब्जियों में काउंट नहीं होती। इसको बहुत बोरिंग माँ बाप मिले है ना, दाल सब्जियों में काउंट नहीं होती ना, नहीं होती है दाल सब्जी में काउंट नहीं होती है। तो भाई बस यहाँ पे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाएंगे, मतलब क्योंकि घर से खा के निकले थे अपन 1 बजे। अभी उतनी भूख नहीं है, बहुत कम भूख है, तो खाएंगे फिर यहाँ से निकलेंगे। ज़्यादा देर का रास्ता बचा नहीं है। रास्ते में भीलवाड़ा मिलेंगे हमारे एक मित्र से, उसके बाद सीधा चित्तौड़गढ़। तो भाई 20 मिनट में हमने खा लिया खाना। हम रुके थे शेखावटी गुड़ा। अच्छा, शेखावटी हरियाणा का भाई है, पिलानी विलानी का। तो खाना खा लिया 20 मिनट में। क्या हो गया? मैंने झगड़ा है कुछ आपस का? फैमिली मैटर, फैमिली डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी का झगड़ा। हाईवे भी भाई बढ़िया बन गया है और 100 की स्पीड अलाउड है इस हाईवे पे। इससे पहले तक तो 90 रहती है। अपना जो जयपुर से जो अजमेर किशनगढ़ जा रहा है उस पर तो 90 रहती है, बट इस पे 100 की स्पीड अलाउड है। हाईवे बहुत साल पहले मैं यहाँ आया था तब तो थोड़ा ख़राब था, अब बढ़िया शानदार हाईवे हो गया भाई एकदम। ये है भाई मानसून का मज़ा। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, मतलब बहुत तेज़ बारिश नहीं हो रही है, बट हल्की हल्की बारिश चल रही है। बाहर बढ़िया मौसम हो रखा है। वैसे गाड़ी में तो एसी हमने चला रखा है, लेकिन अगर बाहर वैसे खड़े होते हैं तो गर्मी नहीं लगती है। तो ये पकड़ लिया हमने भीलवाड़ा बाईपास। भीलवाड़ा रह गया साइड में, ये भीलवाड़ा का बाईपास चल रहा है। यही रास्ता जा रहा है चित्तौड़गढ़, उदयपुर। और मौसम तो आपको कैमरे में दिखाई दे ही रहा होगा भाई। मतलब मौसम तो ये लगा लो जब से चले हैं ना तब से शानदार ही शानदार है। बस रास्ते में थोड़ी सी जगह ऐसी आई थी जहाँ बारिश नहीं थी, बाकी पूरे टाइम बारिश चली है। तो आप सबको पता होगा भाई भीलवाड़ा मशहूर है शूटिंग और शर्टिंग के लिए। आपने बहुत सालों पहले टीवी पे ऐड देखा होगा, भीलवाड़ा शूटिंग एंड शर्टिंग्स। तो हम कर रहे हैं भीलवाड़ा को क्रॉस। बारिश तेज़ हो गई है, वाइपर की स्पीड से आपको आइडिया लग रहा होगा कि बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है। और अगर बारिश इतनी तेज़ रही तो हम घूम तो कुछ भी नहीं पाएंगे भाई। पहला मकसद है हमारा चीन टपाक टमटम, नहीं ये नहीं हमारा मकसद। हमारा मकसद है एक ऐसा होटल ढूंढना जो मतलब जहाँ पे गाड़ी बिल्कुल होटल के बाहर लग जाए, कमरे के बाहर लग जाए। मतलब ऐसा बंद वाला होटल नहीं चाहिए हमें, आउटस्कर्ट्स में मिल जाए, लेकिन ऐसा कि जहाँ पे एक बालकनी सी हो, वहाँ पे अपनी गाड़ी सामने लग जाए, वहाँ हम कुछ कुकिंग कर लें और वहीं बैठ के नज़ारों का आनंद लें। ऐसा ढूंढना है। तो ये आज का हमारा पहला मकसद है, पहला और आखिरी।
तो भाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग के शाम के कर लो दर्शन, मतलब हल्का सा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा। अभी तो हो गई है शाम, बाकी कल जाएंगे हम लोग पूरा चित्तौड़ घूमने। आज तो सिर्फ अभी होटल ढूंढ रहे हैं, होटल मिल जाए एक बढ़िया सा, मतलब एक देखा तो है रिजॉर्ट, बट और एक अच्छा सा मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो उसी को फाइनल करेंगे। तो फाइनली हमने ये रूम ले लिया भाई। आज 3000 रुपये का रूम पड़ा है, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी, मतलब सिर्फ रहना रूम ओनली, कोई खाना नहीं कुछ नहीं। ये रूम है भाई, डबल बेड लगा हुआ है, सोफ़ा कम बेड लगा हुआ है, टॉयलेट बाथरूम नीट एंड क्लीन, ये देखो साफ़ सुथरे हैं। रूम का साइज़ भी ठीक ठाक है। मेन क्या है कि हमारे को जो बैठना है ना, वो बैठना है बाहर। ये यहाँ पे हमें बैठना है बाहर, और यहाँ बैठ के हम लोग अपना जो भी है शाम को इवनिंग को बढ़िया चिल करेंगे। तो यहाँ पर तैयारी शुरू हो गई है भाई पकौड़ों की। ये देखो पकौड़ों के लिए माल मसाला कटने लग गया है, और ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही छुप के कर रहे हैं, प्रॉपर उनको बता के कि भैया हम बनाएंगे, ये काम करेंगे, ठीक है, हम खुद बनाएंगे, सब करेंगे, सब परमिशन लेके विद ड्यू परमिशन सब कर रहे हैं। उन्होंने बोला कमरे में बना लो, हमने कहा नहीं, हम कमरे में नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे बाहर ओपन में, सिर्फ तैयारी कर रहे हैं बेसिक ये वाली। तो भाई एक चीज़ और बताऊँ, ह्यूमन नेचर, जैसे 3000 रुपये भी मेरे को ज़्यादा लग रहे हैं ना, क्योंकि मुझे पे करने पड़ रहे हैं कि कमरे के 3000 रुपये ज़्यादा। कल को बाई चांस मैंने ऐसी कोई चीज़ बना ली कहीं पे भी फॉर एग्जांपल, और जब मैं गेस्ट से पैसे मांगूंगा तो मुझे लगेगा यार बहुत कम दे रहा है, क्यों इन्हों ऐसा ही होता है ना। तो ये तो ह्यूमन नेचर है। बाकी कमरे का साइज़ बहुत बढ़िया है, एकदम बहुत अच्छा स्पेशियस नीट एंड क्लीन कमरा है। ये हम सामान अपना सब ले आए थे, आइस बॉक्स वगैरह सब, ये देखो खाने पीने वाला बॉक्स, ये सब मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि हर बार हमारी तैयारी यही रहती है, तो इसको क्या दिखाना। सामान की सारी तैयारी, बेसिक तैयारी कर लेंगे अंदर ही, फिर बाहर जाएंगे, वहाँ बैठेंगे आराम से और पकौड़े बनाएंगे, खाएंगे। तो आज की शाम हम एंजॉय करने वाले हैं ऑरेंज जूस के साथ। भाई जूस डाल लिया हमने अपने, और यहाँ पे बन रहे हैं पकौड़े। मीनू आ गई है फुल फॉर्म में। मीनू मज़ा आ रहा है? कितना मज़ा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, ऐसा मौसम भी अच्छा है, मौसम अच्छा है, मौसम साथ दे रहा है, गर्मी नहीं है, ह्यूमिडिटी भी कम है। ये पकौड़ों की पहली धान, फर्स्ट लॉट। राघव भैया कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। राघव मज़ा आ रहा है? कितना? बहुत तो नहीं आ रहा है, बहुत में दम नहीं है तेरी। तो सुबह सुबह हमने चाय चढ़ा दिया भाई, और रात को ना एसी का टेम्परेचर 18 पे कर रखा था मीनू ने, है ना, मतलब जिसने भी कर रखा था। भाई साहब ऐसी कुल्फी जम गई अंदर रात को ना, मतलब हालत ख़राब हो गई ठंड की वजह से, मतलब इतना ज़्यादा। और ओहो, अभी सो के उठे, आँखें कैसे सूजी आ रही हैं। तो लगभग 8 बजे का टाइम हो गया भाई। चाय वाय बनाएंगे, चाय पियेंगे, और उसके बाद नाश्ता बनाएंगे, सैंडविच बनाएंगे। आज हम नाश्ते में, है ना मीनू, सैंडविच बनाने वाले ना, सैंडविच बनाएंगे। और उसके बाद फिर हम निकलेंगे यहाँ से किला देखने, मतलब चित्तौड़गढ़ का किला। ये एशिया का सबसे बड़ा किला है जिसके अंदर लोग रहते हैं, मतलब एरिया वाइज जो है ना सबसे बड़ा है। बाउंड्री वॉल वाइज कुंभलगढ़ का सबसे बड़ा है, लेकिन एरिया वाइज सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ का है। तो आज आपको चित्तौड़गढ़ का किला दिखाएंगे भाई। अगर बारिश नहीं हुई तो, अभी तक तो नहीं हो रही है, अगर नहीं हुई तो किला दिखाएंगे बढ़िया से। मीनू के सीक्रेट मसालों में, चाय के सीक्रेट मसालों में क्या क्या डाल दिया भाई? अदरक है, इलायची है, दालचीनी है, और काली मिर्च है। ये हैं सीक्रेट मसाले। बताना मत भाई किसी को, सीक्रेट ही रखना है। तो नहा धो के ऑल सेट गाइस, और हमारी तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ पे पपीता कटना शुरू हो गया है। ये सैंडविच का जो अंदर की फिलिंग है वो बन गई है। ये है हमारी मीनू जी, द मीनू, और पूरा नाम तो आपको बताना है असली पूरा नाम क्या है। तो ये हमारे सैंडविच की तैयारी हो गई है शुरू। सैंडविच बनाने हमने शुरू कर दिया, और जैसा मैंने आपको कल भी बताया था भाई, विद ड्यू परमिशन बना रहे हैं, मतलब कोई चोरी छुपे नहीं बना रहे हैं। होटल वालों से परमिशन लेके और उनको बता के तब हम लोग बना रहे हैं। तो कभी भी आप ऐसा कोई काम करना हो तो पहले बात कर लो, ताकि बाद में जाके इश्यूज़ ना हो, है ना, वो बेटर रहता है। तो भाई फील लाइक होम हो रहा है, मतलब जैसे अपने घर में बैठ के अपने बिस्तर पे खाना खाते हैं, सेम वैसा ही गर्मा गर्म वहाँ से सैंडविच तैयार होकर आ रहे हैं, यहाँ हम खा रहे हैं। क्यों मीनू? चाय और बन रही है अभी हमारी। तो चेकआउट करके निकल गए भाई। शक्ल पता नहीं कैसी काली काली आ रही है। टी शर्ट पे आप कह रहे थे ना चमकती है। नहीं, टी शर्ट की वजह से नहीं आ रही, वो तो बाद में पता चलेगा। अभी भाई पसीने आ गए थोड़ा सा काम करने में। बाहर ह्यूमिड है, मतलब
लेकिन ठीक है, प्लेजेंट, इतना View खराब नहीं भी नहीं है और इतना अच्छा भी नहीं है, काम चल जाएगा। सामने पहाड़ी के ऊपर आपको मतलब फोर्ट का थोड़ी सी झलक दिखाई दे रही होगी भाई, गोप्रो में क्या जूम नहीं हो सकता, बट वो सामने जो है वो है चित्तौड़गढ़ का किला। मैंने आपको शायद बताया नहीं बताया, ध्यान नहीं मुझे, कि सबसे बड़ा किला एरिया वाइज ये है चित्तौड़गढ़ का, और टोटल 3 किले हैं जिनके अंदर लोग रहते हैं, प्रजा रहती है। एक कुंभलगढ़ का, एक जैसलमेर का और एक चित्तौड़गढ़ का। ये 3 किले हैं जिसमें लोग अंदर रहते हैं। भाई ये पहला गेट आ गया इसका, पाडल पोल, पोल बोलते हैं दरवाजे को, दुर्ग के दरवाजे को पोल बोलते हैं। मतलब एक तरह से आप मान लो एंट्री हो गई है, थोड़ी सी प्रॉपर शायद नहीं हुई है। आगे आगे गाइड भैया जा रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे साथ आओ, मैं दिखाऊंगा आज आपको पूरा किला। ये देखो गेट ही गेट आ रहे हैं, और ये साइड में बाउंड्री वॉल चल रही है। ये अगला कोई पोल आ गया, इसका नाम मिटा हुआ है, भैरव पोल है शायद, क्योंकि आगे एक भैरव बाबा का मंदिर भी लग रहा है राइट साइड में, भैरव पोल है। हर दुर्ग की जो रक्षा करता है ना मैक्सिमम, वो है ना भैरव बाबा ही करते हैं। तो ये राइट साइड में भैरव बाबा का मंदिर, यहाँ पे लोग आए हुए हैं। ये देखो कल्ला जी, अच्छा कल्ला जी का है, कल्ला जी रक्षा करते हैं इस दुर्ग की। अभी सारी जो हिस्ट्री है ना, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन हाँ भैया जो हमने गाइड की है ना वो हमारे को बताएंगे, मतलब आपको भी बताएंगे कि यहाँ की क्या हिस्ट्री। बहुत लंबी चौड़ी है भाई, मतलब उतना तो हम पढ़ भी नहीं सकते, याद भी नहीं रख सकते, बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, बट मेन जो चीज़ें हैं ना वो आपको बताएंगे। एक और दुर्ग का द्वार आ गया है भाई, द्वार, ये द्वार है। मतलब ये किला जो है ना, ये अभेद किला कहा जाता है, मतलब इसको कोई भेद नहीं पाता था। इतनी इसकी जो आर्किटेक्चर है और जो डिज़ाइन है वो इतना सॉलिड है, और मतलब यहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाया अभी तक। वो खिलजी भी शायद धोखे से ही पहुँचा था, बाकी वैसे तो वो भी नहीं प्रॉपर पहुँच पाया। ये है जोरला पोल। भाई संडे की जो भीड़ है ना, वो देखो सामने लग रही है लाइन गाड़ियों की। हम दुर्ग के अंदर हैं, ये यहाँ रेजिडेंशियल घर हैं, ये देखो लोग रह रहे हैं, जो मैंने बताया ना कि दुर्ग के अंदर लोग रहते हैं, तो ये सब घर हैं, ये देखो आप। और यहाँ पे भी जोधपुर की तरह ब्लू कलर के घर हैं, मतलब मैक्सिमम जो है ना वो घर ब्लू कलर के हैं। भाई संडे की जो भीड़ है ना, संडे जैसे नाहरगढ़ जयगढ़ पे भीड़ होती है, वही हाल हो रखा है यहाँ पे। देखो टिकट काउंटर पे भीड़ देखो, गाड़ियों की भीड़ देखो, 2 व्हीलर्स की भीड़ देखो। मतलब लोकल आए हुए हैं, टूरिस्ट नहीं है ऐसे बाहर वाले कोई बहुत ज़्यादा, बट लोकल लोग बहुत आए हुए हैं। ये देखो आप। तो भैया का नाम भैया ने बताया राजू, फरमान नाम बताया भाई ने। और भाई इस किले की थोड़ी सी हिस्ट्री, मतलब वैसे तो बहुत लंबी है, उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अपने को कोई कोर्स तो कंप्लीट करना नहीं है, बट हाँ ये है कि 1303 में यहाँ पे पहला अटैक हुआ था। ये एक मेजर चीज़ है। उस टाइम कौन थे यहाँ पे? जो रावल रतन सिंह जी, रावल रतन सिंह जी थी, और उनके वाइफ का नाम था महारानी पद्मिनी जी सर। मेवाड़ एक ऐसा एरिया है जहाँ आप लोग विजिट करने के लिए, यहाँ चित्तौड़ किला देखने में खंडर बोला जाता है, लेकिन सुनने में आज भी इसका इतिहास है, क्योंकि मेवाड़ के लोगों ने कभी किसी के सामने झुकना नहीं सीखा था, हमेशा सर झुके नहीं, सर कटाना महत्वपूर्ण समझा, इसलिए इसको मेवाड़ बोला जाता है जी। यहाँ कभी कॉम्प्रो की लाइफ कभी ये नहीं हुई थी। और सर ये लेजर शो है कुंभा पैलेस, ठीक है। अभी तक आप थोड़ा रश के हिसाब से देख सकते हो यहाँ कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। गाड़ियाँ तो बहुत ही जबरदस्त है। टूरिस्ट सीजन स्टार्ट हो चुका है। ओके, बट ये लोकल्स की भीड़ ज्यादा है, लोकल आसपास के गांव के लोग भी, आसपास के लोग ज्यादा, क्योंकि संडे है तो जैसे भी, और सावन का महीना भी चल रहा, तो कल सोमवार है, तो आज ही लोग दर्शन के लिए आ जाते हैं। जी जी जी। याद है सर बड़ी पोल, अभी अपन लोगों ने जो किले के अंदर एंट्री किया ना, वो सारे 7 गेट सारे किले के बैक एंट्री से, पाडल पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल। अच्छा वो बैक एंट्री थे जी, वो बैक से एंट्री किया अपन ने। जो महाराणा कुंभा के द्वारा इस फोर्ट के अंदर वहाँ पर रिन्यूएशन जब हुआ था, तो महाराणा कुंभा मेवाड़ के सबसे लोकप्रिय, सबसे बड़े राजा थे, जिन्होंने इस पूरे फोर्ट का वहाँ पर रिन्यूएशन करवाया था। क्योंकि अटैक के बाद में अगर किसी ने सही से वापस किले को कंप्लीट बनाया, तो 1433 से लेकर 68 तक मेवाड़ को किसी ने संभाला था, वो थे महाराणा कुंभा। ओके, अब हमें कहाँ जाना है? राइट जाना है। ये है भाई मीराबाई का मंदिर। मतलब बेसिकली मीराबाई जो है वो यहाँ राजपूत घराने की वाइफ थी, लेकिन उनको यहाँ पे मारने की कोशिश करी थी, जहर दिया, एक बार वो अमृत बन गया, और एक बार उनको सांप का वो पहनाया तो वो रुद्राक्ष की माला बन गई। फिर वो यहाँ से प्रस्थान करके द्वारका चली गई थी। मंदिर में शायद अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। भाई काम की बारीकी को देखोगे ना, मतलब ये तो चलो शायद बाद में रिपेयर्ड है, मतलब ये तो दिख रहा है कि फ्रेश है, रिपेयर्ड है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये देख के क्लियरली पता चल रही है कि पता नहीं कितनी पुरानी, मतलब शायद 1303 के आसपास ये मंदिर बना था। एक तो भैया बोलते इतनी तेज़ है, मतलब गाइड सारे बहुत तेज़ बोलते हैं भाई। ये जो है ना, ये हमने किताबों में देखा है, किताबों के कवर पे देखा है, और सिर्फ स्कूल के सिलेबस में पढ़ा है। आज इसको देखने पहली बार, मतलब जयपुर आए हुए भी मेरे को 14-15 साल हो गए, राजस्थान में आए हुए, लेकिन चित्तौड़ पहली बार आया हूँ। इसके आसपास से बहुत बार गुजरा हूँ। ये है विजय स्तंभ,
स्ट्रीट आर्ट विजय स्तंभ। विजय स्तंभ, ये 9 तल्ला है शायद, कितने तल्ला है? मंजिला बना हाँ। के 122 फीट की हाइट है, 157 इसमें अंदर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई है। हाँ, पहले आप लोग चढ़ सकते थे, कोविड के सेक्शन पे गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया। अब ऊपर चढ़ना अलाउड नहीं भाई, नीचे से ही देखना पड़ेगा। तो अभी आपको ये जो पार्क दिख रहा है ना भाई, ये था जौहर का स्थल, जहाँ पे 1303 में सबसे पहले 16,000 रानियों के साथ रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। उसके बाद सेकंड टाइम जब अटैक हुआ था तो 8,000 रानियों के साथ हुआ था, फिर एक बार तीसरी बार हुआ था। तो और ये तो विजय स्तंभ आपको दिख ही रहा है, ये देखो 9 मंजिल की ह्यूज बिल्डिंग अपने विजय के उपलक्ष्य में ये बनवाई थी। इसको बनने में 10 साल लगे थे भाई साहब। कारीगरी देखोगे, मतलब इतनी बारीक कारीगरी है, ये देखो आप। तो आपको जौहर के बारे में जो बताया था ना भाई, वो पूरा डिटेल्ड, मतलब पूरा डिटेल्ड ये है। आप वीडियो को स्टॉप करके इसको आराम से पढ़ लेना, क्योंकि पढ़ने में लगेगा टाइम। तो एक बार वीडियो को रोक के आप आराम से पढ़ लेना। तो ये मंदिर बनाया था भाई राजा भोज ने, है ना, एमपी के राजा भोज, उनकी मूर्ति भी लगी हुई है एमपी में। अगर आप देखोगे भोपाल में बहुत बड़ा वो लगा हुआ है, उन्होंने ये बनाया था। और गंगू तेली जो उनका फ्रेंड था, मतलब जो बहुत ही गरीब था, वो जो कहावत सुनी है ना आपने, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो वो एक्चुअल में है भाई, मतलब वो कोई काल्पनिक नहीं है, दोनों लोग एग्जिस्ट करते थे। ये उनका मंदिर है, इसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की मूर्ति लगी हुई है। और भाई इस दुर्ग से दिखाई दे रहा है, देखो पूरा शहर दिखाई दे रहा है, मतलब जूम नहीं कर सकते गोप्रो में, लेकिन आपको दिख रहा है पूरा शहर यहाँ से। क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है भाई साहब, शानदार भाई। मस्ट विजिट प्लेस है, मतलब एक बार तो आना चाहिए। अपनी हिस्ट्री है उससे जुड़ी हुई इतनी सारी, तो आपको एक बार तो 100% चित्तौड़गढ़ का किला विजिट करना चाहिए। ये देखो मंदिर क्या और कलाकारी क्या, होए होए शानदार। ये है भाई गौमुख जो कुंड है, जहाँ पे रानियाँ एक टनल के थ्रू आती थी यहाँ पे स्नान करने, और टनल से वापस चली जाती थी मंदिर के दर्शन करके। नीचे एक इसमें शिवलिंग है जो पानी में डूबा रहता है, और नंदी के मुंह से पानी आता है, जिसका सोर्स आज तक किसी को पता नहीं चला। सब माइथोलॉजी आर्कियोलॉजी सब उनका काम है यार, अपना काम है जो बताया जा रहा है सिर्फ वो आपको बताना। ये देखो भाई सिंगल पीस, मतलब पूरा एक सिंगल पत्थर के ऊपर ये एलिफेंट बना हुआ है, क्या कारीगरी थी। ये है जौहर द्वार, और एक और जौहर द्वार उस तरफ है, मतलब ये एक साइड की दिशा का है, वो दूसरी साइड की दिशा का है। और मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब भैया ने कहानी बताई। कहानी बताई जौहर की कहानी। भाई देखो राजपूती खून है, क्योंकि आत्मा तो पुरानी कोई राजपूती रही होगी। बात खून की नहीं है, बट अगर उसको चीज़ को इमेजिन करें हम कि कैसे वो जिंदा जलना, हमारा एक छोटी सी उंगली भी एक जल जाती है ना, जान निकल जाती है, और वो जिंदा जली थी, इमेजिन करो। सही बात है। और ये सामने देखो विजय स्तंभ, भाई साहब कितने सालों से, मतलब कितनी सेंचुरीज से ये यहीं पे खड़ा हुआ है। इस पूरे, मतलब यहाँ पे जितने मंदिर हैं ना भाई, उन सबको डैमेज किया था अटैक्स में। और अभी उनसे पूछेंगे फरहान भाई से, एक जगह कहीं पे अल्लाह लिखा हुआ था, इस वजह से उसको छोड़ दिया था। ये जो मेरे राइट साइड में आप कुंड देख रहे हो भाई, इसको भीमदत्त कुंड बोलते हैं। मतलब कहते हैं यहाँ पे भीम के पाँव से उसने, मतलब जो चोट मारी थी उससे पानी निकला था। ये उसकी हिस्ट्री है। बाकी भाई वो मंदिर, अच्छा मंदिर लगभग सारे तोड़ रखे हैं। मंदिर है, हाँ वो देखो आप, उधर भी मंदिर है बिल्कुल तोड़ रखा है। सारे मंदिर खंडित हैं लगभग सारे ही। और वो जो मैं आपको बता रहा था ना भाई, जो क्योंकि मैंने सुना था किसी से कि विजय स्तंभ में ही 9th फ्लोर के ऊपर अल्लाह वर्ड लिखा हुआ है। तो हालांकि वो कंट्रोवर्सी वाली चीज़ है आज की सिचुएशन को देखते हुए, तो वहाँ पे वो लिखा हुआ है, इसलिए शायद जो अटैक हुआ था वो नहीं तोड़ा। जो भी उसकी हिस्ट्री है, खैर भगवान जानता है, या जिसने चढ़ाई करी थी वो जानता है, और हम तो क्या ही जानते हैं भाई। तो थोड़ी सी देर की ड्राइव करने के बाद, मतलब 10-15 मिनट की ड्राइव के बाद, किले के अंदर ही अंदर ड्राइव करने के बाद हम पहुँच गए पद्मिनी पैलेस। ये है भाई पद्मिनी, रानी पद्मिनी का भवन। तो ये जो टनल है भाई, इसके ठीक उधर है पानी। तो यहाँ से रानी पद्मिनी जो है ना, नाव से बैठ के आते जाते थे। ये पूरा रानी पद्मिनी का भवन है भाई। ये देखो, अब तो खैर काफ़ी जर्जर हालत में हो गया है। वो ऊपर जो है ना, वो ग्लास लगा हुआ, क्रिस्टल का ग्लास है, बेल्जियन क्रिस्टल, जो क्रिस्टल होता है उसका ग्लास है। अंदर भीड़ तो ज़बरदस्त है भाई, क्या देख रहे हैं। तो
ये है रानी पद्मिनी का भाई बेडरूम, जो वो नाव से आना जाना करती थी, और ये पानी के बीच में इसलिए बनाया गया ताकि ठंडा रहे। तो ये ठीक सामने जो है, मतलब जूम तो होएगा नहीं बट ये दिखाई प्रॉपर दे जाएगा। ये भाई कालिका जी का मंदिर है, और मेन आज जो रश है ना वो इस मंदिर का है। लोकल्स मतलब काफ़ी आए हुए हैं यहाँ पे मंदिर के दर्शन के लिए, क्योंकि सावन भी चल रहा है और भाई संडे भी है, तो टाइम पास के लिए सबसे बढ़िया मंदिर चले जाओ। और पसीने किधर चलना है? वापस गाड़ी से अपन राइट में लेंगे। ठीक है भाई, पसीने थोड़े थोड़े आ रहे हैं, वो तो शुक्र है मौसम ठीक है, मतलब इतना खराब नहीं है, इतना ज़्यादा ह्यूमिड नहीं है, अदरवाइज ये किले विले नहीं घूम पाते। बट फिर भी टेम्परेचर 40 के ऊपर 46 मान के चलो आप। हाँ मतलब अभी तो फिर भी ठीक है, मतलब बारिशें हो गई, अदरवाइज गर्मी में तो पॉसिबल नहीं है भाई। आप चित्तौड़ का क्या साला कोई भी किला नहीं घूम सकते। भाई गया था फोर्ट के अंदर, सारे किले का बैक एंट्रेंस है, किले का मेन एंट्री गेट है। इस गेट का नाम है सूरज पोर्ट। ओके। इस किले के गेट को सूरज की पहले किरण के साथ सुबह खोल दिया जाता है, सूरज अस्त होने के साथ शाम को। आज भी इसी परंपरा के अनुसार इसको बंद किया जाता है। 7 गेट चले। इस तरफ पे मेवाड़ का सबसे बड़ा बैटलफील्ड एरिया बना हुआ है। ओके, ये जो सामने है। हाँ, अरावली माउंटेन स्टार्ट होता है पूरा दिल्ली से लेकर पूरा एमपी तक। इंसान क्या करती है, मैं आपको स्लीपिंग करते एक पार्ट दिखाई दे रहा होगा, हेड, अपर बॉडी एंड लेग। ऐसा लग रहा है कि आदमी सो रहा है। लोकल्स के द्वारा इसका नाम रखा है कुंभकर्ण, यानी सोया हुआ आदमी। ओके। अलाउद्दीन खिलजी ने 6 मंथ के लिए कहते हैं कि डेरे तंबू जो लगाए थे, जो युद्ध हुए थे, सारे मेजर अटैक इसी तरफ से हुए थे। ओके। बाद में गवर्नमेंट ने भी सीढ़ियाँ वगैरह बना दी। अच्छा, ये तो बाद में बनी होंगी ना। यहाँ से जब भी अटैक होता है तो यहाँ से क्या करते सोल्जर्स, यहाँ से गर्म पानी बनाया जाता है, छोटे वाले गड्ढे के ऊपर से तीर चलाए जाते हैं। अभी पूरा एग्रीकल्चर खेती बाड़ी वगैरह होता है, इससे पूरा गाँव बना हुआ छोटा सा है। इस तरफ ये जो आज आपको खेत दिखाई दे रहे हैं ना भाई, सामने ये जो खेत दिख रहे हैं, ये बैटल फील्ड था बेसिकली यहाँ का। यहाँ से अटैक होता था, क्योंकि ये फ्रंट गेट है, मतलब ये जो सूरज पोल है ना, ये है फ्रंट गेट। ये रास्ता हुआ करता, मतलब ये सीढ़ियाँ तो बाद में बनी हैं, पहले यहीं से अटैक हुआ करता था। और ये पूरा बैटल फील्ड था, मतलब वो जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपना वो लगाया था। रुको जूम करके दिखाता हूँ। ये सामने आपको पहाड़ी दिखाई दे रही होगी, मतलब उसमें सर दिख रहा है, बीच का पोर्शन है, और पीछे पाँव दिख रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कुंभकर्ण सोया हुआ है। और वो सामने है हिंदुस्तान जिंक, मतलब जो जिंक की सबसे बड़ी माइंस हैं वो इसी एरिया में, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। सामने हल्का सा दिखाई दे रहा होगा आपको, थोड़ा सा। तो विजय स्तंभ आपने देखा, ये है कीर्ति स्तंभ भाई, और ये है जैन टेम्पल। इसके बारे में आपने क्या बताया था? ये कहते हैं कि जीजा जैन के द्वारा प्रथम भगवान आदिनाथ को स्थापित करते इसको बनाया गया था। ओके। ठीक है, 72 फीट इसकी हाइट है, 67 इसके चलने के लिए स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ है। ओके। इसको पहले बहुत से कहते हैं कि पहले टाइम ऊपर जा सकते हैं, लेकिन इससे मार्बल स्पोर्टिंग की वजह से गवर्नमेंट ने इसको बंद करवा दिया गया। इसका छोटा सा एंट्री गेट है। अच्छा, वो छोटा सा एंट्री गेट है, छोटी-छोटी यहाँ पर, और पहले जाने का रास्ता हुआ करता था भाई, बाद में उसको बंद कर दिया। तो भाई जाम ने हमारा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। बताओ, यहाँ पे किले में भी जाम लगा हुआ है भाई। और ये जो है ना, ये रेजिडेंशियल जो घर है, जो कितने 5000 लोग 5000 लोग किले के अंदर जो रहते हैं, ये उनके घर हैं सारे, जो लोकल्स यहाँ पे कई सालों से रह रहे हैं। मेरे ख्याल से नए आदमी को तो अब ना यहाँ रहने देंगे, अलाउड नहीं है। और यहाँ की रिपेयर वगैरह करानी हो घर की, उसके लिए भी गवर्नमेंट से परमिशन लेके तब आप सब करा सकते हो। ये भाई आयुर्वेदिक दोहर है, इसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ डली हुई हैं, है ना, जड़ी बूटियाँ डली हुई हैं। और ये कम से कम 20 तरह की बीमारी का इलाज करती है। जितने प्रकार के दर्द हैं सब हैं, वो सिर्फ इसको ओढ़ के सोने से ख़त्म हो जाते हैं। गजब है भाई, गजब। ये राइट साइड वाली जो लाइन है ना भाई, ये सब फोर्ट जाने के लिए लाइन लगी हुई है। काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ है भाई। वो तो ठीक है, बट लोग थोड़ा ढंग से मैनेज कर रहे हैं, मतलब एक एक लेन लेके चल रहे हैं। बट भाई जबरदस्त भीड़ है, जबरदस्त। हाँ, जयपुर में भी खैर नाहरगढ़ और उन किलों पे यही हाल हो रहा होगा, क्योंकि मौसम ठीक और ऊपर से संडे। तो भाई जिन्होंने ये बनाया था ना, रावल, क्या नाम था उनका, रावल रतन सिंह, और वो जितने भी यहाँ के राजा थे, महाराणा थे, उनको ही नहीं पता था कि एक दिन ऐसी मॉडर्न गाड़ियाँ यहाँ से आया जाया करेंगी, तो ये जो गेट है ना, ये छोटा पड़ जाएगा। उन्होंने इतना ट्रैफिक जाम उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एक्चुअली जब बनाया। उनको लगा था हाथी घोड़े से ही दुनिया चल जाएगी आखिर तक, लेकिन अब ये जो मॉडर्न गाड़ियाँ और ये जो लोगों का आना जाना हो गया है, इसकी वजह से ये गेट पड़ता है छोटा और ट्रैफिक रहता है ज़बरदस्त जाम। ये भाई मेरे राइट साइड में देखो, मैं किले से बाहर निकल गया हूँ। ये लोगों को अभी किले में जाना है, मतलब ये किले में जाने के लिए लाइन लगी हुई है। अभी पहले द्वार से पहले ही इनको रोक रखा है। तो भीड़ देखो भाई साहब, गजब भीड़ है, गजब। खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही भीड़। तो ये देखो सामने दिखाई दे रहा है भाई पूरा किले का बाउंड्री वॉल, ये देखो, देख रही है ना, जो अभी हम देख कर आए चित्तौड़गढ़ का किला। किला देख के निकल गए हम लोग गरड़िया महादेव की तरफ, रावत भाटा कोटा की तरफ पड़ता भाई। मॉनसून में देखने लायक जगह है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे वाटरफॉल्स बन जाते हैं। बरसात के टाइम पे बहुत बढ़िया माहौल बन जाता है।
वीडियोस में देखा है, फर्स्ट टाइम जाऊंगा। चित्तौड़गढ़ भी पहली बार देखा है, गरड़िया महादेव जी के वहाँ भी पहली बार जाएंगे, देखते हैं क्या मिलता है। और मौसम वापस से हो गया भाई सुहाना, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। सामने अरावली रेंज की पहाड़ियाँ, ये आप देखो। अब ये रास्ता जा रहा है लेफ्ट में, बूंदा बूंदी रावत भाटा। ओके भाई, यही गाने हम अपने समय में चलाते थे और यही गाने अब हमारे से अगली जनरेशन अपने ज़माने में चलाती है। तो ये गाने कभी भी ऐसे बोरिंग वाले नहीं होंगे। आज वाले गाने तो फिर भी ये है कि बोरिंग हो सकते हैं, बट ये एवरग्रीन गाने हैं। क्यों मीनू, तुम्हारा क्या कहना है? बिल्कुल, आगे इससे राघव के आगे वाली जनरेशन में यही गाने सुनेंगे। अच्छा, अब ये दीवाने परवानों की बातें भाई हम क्या जाने। मतलब जिनको ये लगता है ना, जो राजस्थान से बहुत दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रखते कि राजस्थान मतलब जहाँ पानी नहीं है, वहाँ लोगों को पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता होगा, एक ऐसी धारणा है या ऐसी सोच है। ये देखो, ये है राजस्थान, मानसून्स का राजस्थान। पानी ही पानी, फुल स्पीड में वाइपर चल रहे हैं भाई। कोटा रह गया 145 किलोमीटर, हालांकि हमें कोटा तक नहीं जाना है, कोटा से पहले ही रावत भाटा साइड में कहीं पे वहाँ पर है गरड़िया महादेव जी का मंदिर। लेकिन इतनी तेज़ बारिश हो रही होगी तो भाई वहाँ पे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ना ड्रोन उड़ा पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। राघव गाय हैं आगे, बहुत सारे गायज हैं। और इस पूरे मतलब मानसून्स के टाइम के आपको हाईवे के ऊपर गाय मिलेंगी भाई दबा के, तो उनसे थोड़ा बच के संभल के आराम से चलाएं। ये भाई लेफ्ट साइड में पूरी ये लाल पत्थर की माइंस है, मतलब एक अलग ही पत्थर है, मिनाल जगह का नाम है। राइट साइड में एक मंदिर भी आया था थोड़ा पीछे, वहाँ पे कौन सी माता का शक्तिपीठ, सिद्धपीठ है। देखो पूरी माइंस है, ये सारा लाल टाइप का एक पत्थर निकलता है, क्या काम आता है ये तो आइडिया नहीं। ऐसी होती है भाई माइंस, मतलब पूरे एरिया में यही पत्थर निकलता है, खोद खोद के उसको निकालना पड़ता है। तो ये आ गया भाई बिजोलिया, जहाँ के पत्थर की चौखट आजकल अपन जयपुर में लगा रहे हैं ना, बिजोलिया की चौखट जो बन रही है जिस पत्थर की, ये आ गया बिजोलिया। और ये लेफ्ट में कोई मंदिर बन रहा है, शायद जैन मंदिर टाइप लग रहा है वैसे तो। ये अभी चल रहा है, ऊपर का काम बचा हुआ है, बाकी तैयार हो गया लगभग। और ये देखो आप मेरे लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा ना पत्थर पड़े हुए, ये देखो पत्थर के स्लैब्स पूरे माइन से निकाले हुए ग्रे कलर के, ये है बिजोलिया पत्थर। भाई राजस्थान में एक चीज़ है, हाईवेज एक से एक शानदार है। जोधपुर से जैसलमेर और अभी चित्तौड़गढ़ से जो हम जा रहे हैं गरड़िया महादेव की तरफ, मतलब जो कोटा को रास्ता जा रहा है, ये हाईवे लगा लो, मतलब मैक्सिमम हाईवे जो है ना वो शानदार है, एक नंबर। और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता, खैर ऐसा नहीं है कि बहुत भीड़ रहती है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा नहीं रहती इन हाईवेज़ के ऊपर। मौसम तो एक नंबर हो ही रखा है भाई। लोकल्स लोग जो है वो टू व्हीलर पे अपना निकले हुए हैं इधर उधर घूमने, संडे एंजॉय करने के लिए। और देखो दूर तक आपको हाईवे नज़र आएगा, दूर तक। पहाड़ों को काट के रोड बनाई हुई है भाई, दोनों तरफ ये देखो पहाड़ है, इनको काट के बीच में से रोड निकाली हुई है। पहाड़ भी पूरे पत्थर के हैं, बिजोलिया पत्थर, कौन सा पत्थर है, जोन सा भी है, पूरा पत्थर ही पत्थर है भाई। मतलब इस तरह पूरी माइंस ही माइन से सब पत्थर निकालते हैं। मीनू को लग रही है भूख, लेकिन भाई इस रोड पे क्या खाने के लिए आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, कोई बहुत ज़्यादा अच्छे ढाबे रेस्टोरेंट वगैरह वो नहीं मिलेंगे इस रोड पे। बारिश हो गई है, बहुत ही तेज़ बारिश हो गई है, वाइपर चल रहा है फुल स्पीड के ऊपर। खाने के लिए तो फिर मीनू तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा। तो अपन वो खा लेंगे टॉप रामेन। लगा एक्सट्रीम राइट में मत चल, करी लेफ्ट में पानी है। करी बना लेंगे फिर। क्या बना लेंगे? टॉप रामेन करी। हाँ, टॉप रेमन करी बना सकते हैं। तो चित्तौड़ से आते हुए NH 27 पे अब हमको लेना पड़ रहा है एक यू टर्न। ये यहाँ से देखो यू टर्न लेके फिर वापस जाएंगे, चित्तौड़ की तरफ मूव करेंगे। फिर एक गेट्स आया था, उसके ऊपर कुछ शेर चीता बगीरे बने हुए थे, वहाँ से एंट्री है गरड़िया महादेव की। ये देखो लेफ्ट साइड में ग्रीनरी देखो भाई साहब, शानदार ग्रीनरी हो रखी है। ये देखो मैंने बताया था ना एक बना हुआ एंट्री गेट, मुकुंदरा हिल्स के अंडर आता है, ये मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के अंडर आता है। यहाँ से 5 किलोमीटर लिखा हुआ था बोर्ड के ऊपर। गरड़िया व्यू पॉइंट। चलो जी, पतली सी सड़क है बिल्कुल। तो भाई भीड़ हो रही है ज़बरदस्त, क्योंकि आज है संडे और लोकल और सब आसपास के लोग बहुत सारे घूमने आए हुए हैं। सबसे पहले आता है टिकट काउंटर, मीनू लगी हुई है लाइन में, शायद लेडीज़ की लाइन थोड़ी सी छोटी रहेगी तो थोड़ा जल्दी नंबर आ जाए।
और फिर यहाँ से एंट्री होगी गाड़ी की टिकट लेने के बाद। भाई जैसे मैं कहता हूँ ना कि पहाड़ पसंद है, मीनू क्या मानती नहीं है लेकिन अभी मुंह से निकल ही जाता है। क्या पसंद है मीनू? पहाड़ पसंद है ना? हाँ मतलब ऐसी पसड़ती मछली यार पागलों की तरह। और तो इसीलिए भाई मेरे को क्या ठीक है, आ गया था देखने इनके लिए कि चित्तौड़ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, लेकिन जो मज़ा अपने पहाड़ों पे है ना भाई वो कहीं भी नहीं है। तो टिकट की बसाड़, इसकी बसाड़, मतलब कोई काम नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो इसीलिए हमने फिर ये डिसाइड किया कि भाई नहीं जा रहे हम, तो प्रोग्राम कर दिया कैंसिल। अब यहाँ से निकलेंगे आगे, कहाँ निकलेंगे वो अभी, पहले घर तो जाएंगे, देखते हैं रास्ते में कुछ और दिखेगा तो ये पकड़ लिया हमने कोटा बूंदी टोंक जयपुर वाला रोड। ये भाई यात्रा वाले जो लोग हैं, देखो ये यात्रा जो करते हैं राजस्थान में, इनको कोई नहीं रोक सकता, कोई आंधी तूफान बरसात कुछ भी नहीं रोक सकता। और वो एक थ्योरम को प्रूव करने के लिए, किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए एक लिखते हैं ना ऐसे, हेंस प्रूव्ड। तो हेंस प्रूव्ड कि भाई मुझे ना तो बरसात ना ये बाकी चीज़ें, कुछ भी चीज़ इतनी पसंद नहीं है जितने की पहाड़ है। तो पहाड़ फर्स्ट नंबर, वहीं पे मज़ा आता है, वहीं की वादियों में स्वाद आता है। अब हालांकि राजस्थान पूरा ग्रीन हो रखा है, मौसम भी अच्छा हो रहा है, बारिश चल रही है, सब कुछ है, लेकिन वो फील नहीं आ रहा अंदर से जो फील पहाड़ों पे जाके आता है। ये देखो भाई अरावली रेंज के खूबसूरत नज़ारे, पूरी पहाड़ियाँ ग्रीन हो गई हैं बारिश के मौसम में, बिल्कुल ग्रीन। वैसे क्या सूखी सूखी सी लगती हैं, बट इस टाइम मानसून के टाइम पे बिल्कुल ग्रीन हो जाती हैं। क्या बारिश हो रही है? नहीं तो आपको राइट साइड में है बूंदी का किला, बूंदी राइट साइड में, बूंदी भी दिखाते, लेकिन बारिश हो रही है इसलिए हम खुद नहीं जा पाएंगे किले पे, तो इसीलिए हम सीधा निकल रहे हैं जयपुर के लिए। तो भाई गायों का हाल देख लो, मतलब ये देखो ये गायों का हाल है मेन हाईवे के ऊपर। तो इस रोड पे, इस रूट पे कहीं पे भी आप ट्रैवल कर रहे हो मॉनसून्स के टाइम ना, बहुत ही ढंग से देखकर चलाने की ज़रूरत है। मतलब आप इनकी क्वांटिटी देखो, ये तो मैं सिर्फ एक जगह दिखा रहा हूँ, एक जगह, मतलब पूरे हाईवे पे आपको यही मंजर देखने को मिलेगा। जब से चला हूँ तब से वहाँ पे मान लो पता नहीं कई हज़ार गाय, कई हज़ारों गाय मिल गई हैं रास्ते पे बैठी हुई, जबकि गवर्नमेंट टैक्स भी लेती है। मतलब जितना स्टैंप ड्यूटी है ना राजस्थान में, देखो इधर भी जितनी स्टैंप ड्यूटी है राजस्थान में, उस स्टैंप ड्यूटी में 15% गायों के नाम का सेस दिया जाता है। मतलब कितने करोड़ों अरबों खरबों रुपए जो है वो स्टैंप ड्यूटी से कलेक्ट होते हैं, 15% उस पर गायों के उत्थान के लिए सेस लगाया जाता है। तो फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। ठीक है भाई, आम जनता है, आम जनता को ही भुगतना है, अपन कुछ कर तो सकते नहीं है। तो भाई फाइनली पहुंच गए घर पे, और मुझे उम्मीद है आपको इस व्लॉग में भी मज़ा आया होगा। हमारा एक दिन का छोटा सा एक आउटिंग व्लॉग था, इसमें मज़ा आया होगा। अगर वीडियो में मज़ा आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना भाई, और चैनल पे बने रहना ऐसे मज़ेदार व्लॉग्स देखने के लिए। तो मिलते हैं आपको जल्दी एक नए व्लॉग में। टिल देन गुड नाइट एंड गुड बाय।